जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। स्वागत है आपका आज की वीडियो पे, जिसका टॉपिक है मनी बैक प्लान। हर घर में एक न एक धन वापसी योजना जरूर होती है। यदि किसी फैमिली में एक से अधिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही हो तो उसमें कोई ना कोई एक जरूर लाइफ जो मनी बैक पॉलिसी जरूर होती है, जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। आइए इस प्लान के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जान लेते हैं। ये 20 ईयर्स मनी बैक प्लान है LIC का। इसमें जो टर्म है वो हर एज के लिए 20 साल का है, क्योंकि इसमें यदि आप 18 की एज से कम वालों के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनके लिए भी 20 ही साल का टर्म है। यदि 18 साल से ऊपर वालों के लिए इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो उसमें भी जो टर्म है वो 20 साल का ही है। और 20 साल वाले जो टर्म में किस्तें जमा करनी है इसमें 15 साल, और लेकिन जो रिस्क कवरेज होगा वो टोटल 20 साल तक चलना है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो एज लिमिट है। कम से कम इस प्लान को 13 साल के बच्चे से लिया जा सकता है और अधिकतम 50 साल की उम्र तक इस प्लान में हम जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो इस प्लान को लेने की जो सम एश्योर्ड है वो कितने का हम लेंगे। कम से कम इसमें हम 1 लाख का बीमा धन अपने लिए ले सकते हैं, जिसे हम रिस्क कवर भी कहेंगे। और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और उसमें आपको अपना इनकम प्रूफ दिखाना होगा कि वाकई में आप उतनी इनकम के जितने का आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं उतने की इनकम का, यदि ह्यूज सम एश्योर्ड पर यदि आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको इनकम प्रूफ की भी ज़रूरत होती है। तो अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और वहीं पर बात करते हैं इस प्लान को। इस प्लान में एक राइडर भी अवेलेबल है जिसका नाम है ADDB, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस जो राइडर मैं बता रहा हूँ आपके, इसके क्या बेनिफिट्स हैं आप मेरे एक वीडियो पे डिटेल पे देख सकते हैं, जिसमें सभी राइडर्स के बारे में बताया गया है कि उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आप मेरी वीडियो पे उसे देख सकते हैं। LIC के राइडर्स नाम से मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है। तो ये यदि राइडर आप लेते हैं तो आप अपने जो रिस्क कवरेज को और भी बढ़ा सकते हैं। और जो इस रिस्क कवरेज को लेने के बाद जो आपका अधिकतम जो ये राइडर है वो 70 की एज तक एक्टिव रहेगा ये राइडर। अब बात कर लेते हैं इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलने हैं, मनी बैक धन वापसी जो आपको मिलना है वो किस हिसाब से मिलना है। जितने का भी आप सम एश्योर्ड लेते हैं उसका 20% आपको 3 बार मिलेगा। पॉलिसी के 5 वर्ष कंप्लीट होने पर, 10 वर्ष कंप्लीट होने पर और 15 वर्ष कंप्लीट होने पर 20% मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो क्या मिलना है। तो 60% तो आपको मनी बैक के रूप में इसमें मिल जाना है, और जो उसका रिड्यूस्ड अमाउंट है उस फुल सम एश्योर्ड का 40% आपको उसमें मिलेगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा। और उस पर जो बोनस है डिक्लेयर किया गया है वो मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर टोटल आपको एक मैच्योरिटी में एग्रीगेट अमाउंट दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को सरेंडर और लोन के लिए क्या कंडीशन है। 2 साल के बाद आप पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं और पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। तो कभी भी सरेंडर की तरफ न जाएं, क्योंकि सरेंडर में हमेशा नुकसान ही होता है। तो पहले फिगर देख लें तभी कुछ निर्णय है, नहीं तो पॉलिसी को कंटिन्यू रखें। अब एक एग्जांपल से देखेंगे कि इसमें कोई 25 साल के कोई यंग एज में इस पॉलिसी को परचेज यदि कर रहे हैं तो उनकी कितना प्रीमियम आनी है इसमें। मान के चल रहे 25 की एज में कोई यंग एज में इस प्लान को अपनी फर्स्ट इनकम से ही इस प्लान पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें वो 10 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे। 10 लाख के सम एश्योर्ड में उनको वही 20 साल का टर्म है, इसमें एक ही टर्म है। 20 साल में उन्होंने 15 साल किस्तें देनी हैं। और जो उनकी सालाना जो किस्त आएगी, क्योंकि उसमें जमा तो वो चारों रूप में कर सकते हैं, सालाना जमा कर सकते हैं, 6 माही जमा कर सकते हैं और तिमाही और मंथली, हर तरीके से जमा कर सकते हैं। तो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, यदि आप सालाना किस्तें जमा करते हैं तो 2% की छूट मिलती है, और महीने में जमा करते हैं तो 1% की छूट मिलती है। तो उन्होंने
सालाना किस्त देने का ऑप्शन चुना है, क्योंकि उसमें 2% की रिबेट है। तो 10 लाख के सम एश्योर्ड में जो उनकी 25 की एज है और 10 लाख का उन्होंने ये प्लान चुना है, तो 10 लाख के प्लान में उनकी जो प्रीमियम आनी है सालाना, वो आएगी 78,300 रुपये, और सेकेंड ईयर से ये प्रीमियम हो जाएगी 76,600 रुपये। क्योंकि ये प्रीमियम में डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम में जीएसटी पड़ता है वो होता है 4.5%, और सेकेंड ईयर से 2.25% हो जाता है। तो आगे को यही किस्त रहेगी 76,600 रुपये, लेकिन फर्स्ट ईयर पड़ेगी 78,300 रुपये। तो यदि हम रिबेट की बात करते हैं तो इसमें उनकी जो मंथली प्रीमियम थी वो थी इसमें 6,666 रुपये। तो उन्होंने सीधे सालाना की किस्त देने का जो ऑप्शन चुना है, तो उसमें उनको 2% रिबेट के साथ जो 78,300 रुपये पड़ गई, वो रिबेट के साथ मैं बता रहा हूँ आपको उसकी प्रीमियम। तो उसमें उन्होंने जो छूट कितनी प्राप्त करी, वो 1600 रुपये की उनको छूट मिली। तो ये 1600 एक ही बार कम नहीं होंगे, जितने टोटल 15 साल का जो समय है पॉलिसी का, 15 साल तक इतने रुपये उनको हर बार कम होकर जमा करना है। और यदि वो छमाही किस्त देने का अगर ऑप्शन चुनते हैं तो उसमें उनको 1% की छूट मिलती, तो वो छूट होती कम से कम 400 रुपये। तो उन्होंने अधिकतम लाभ लेने का ऑप्शन चुना, जिसमें उन्हें 1600 रुपये कम होके जमा हुए, एक ही बार नहीं, पूरे 15 साल तक। अब बात कर लेते हैं कि जब वो उनकी पॉलिसी में 5 वर्ष कंप्लीट होंगे तो उनको मनी बैक के रूप में कितना रुपया मिलना है। तो उन्हें 20% यानी कि 2 लाख रुपये वहाँ पर मिलने हैं 5वें साल में, 10वें साल में भी 2 लाख रुपये मिलने हैं, और 15वें साल में भी 2 लाख रुपये मिलने हैं। और जब पॉलिसी के 20 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी, तो उस समय पॉलिसी की जो परिपक्वता राशि बनेगी वो बनेगी 11,60,000। तो 11,60,000 तो मैच्योरिटी पे मिले, और धन वापसी के रूप में 3 बार जो मिले 2-2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए वो मिले। तो टोटल अगर यदि देखा जाए, टोटल बेनिफिट्स उन्होंने इस पॉलिसी में जो गेन किया, वो गेन किया 17,60,000। 17,60,000, और पॉलिसी के फर्स्ट दिन से 20 साल तक जो उनका रिस्क कवर रहा उसमें, उस पॉलिसी में, वो रहा 12,50,000 का। पॉलिसी ली थी उन्होंने 10 लाख की, और जो उनको रिस्क कवर मिला वो मिला 12,50,000 का। तो इस तरीके से एक अच्छी प्लानिंग उन्होंने की। बीच बीच में उन्हें जो सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलते रहे, मनी बैक मिलते रहे। तो यदि आप कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब लेते हैं तो एक मनी बैक प्लान जरूर लें, जिसमें आपकी लिक्विडिटी बनी रहे, बीच बीच में आपको पैसा भी मिलता रहे। तो वीडियो आपने समझा, किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मैं आगे भी अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।